क्रिकेट बोर्ड ठीक कैसे होगा, फैसले करने वाले लोग कौन हैं। क्रिकेट बोर्ड के सरबराह का नाम तो हमें पता है, वो हैं सैयद मोहसिन रज़ा नकवी साहब। जब माजी में टीम हार रही थी तो दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस कदाफी स्टेडियम लाहौर में उन्होंने क्या कहा था वो आपको दिखाते हैं। इससे क्रिकेट मजबूत होगी और ये 5 क्रिकेटर्स के आने से जो हमें फ़ायदा होगा, जो मैं आपको क्लैरिटी कर दूं कि प्रॉब्लम कहाँ पे है कि हमारे पास इस टाइम सिलेक्शन कमेटी के पास कोई बैंक मौजूद नहीं है जो बताएं कि जी ये 100 प्लेयर मौजूद है, इसमें से आप खिलाड़ियों को सिलेक्ट कर लें। अगर हम सर्जरी की बात करते थे या बाकी चीज़ें करते थे, वो इसलिए करते हैं कि हमें डेफिनेटली जहाँ पे हमारी प्रॉब्लम है उनको ठीक करना है, मगर उसके लिए जब पीछे मुड़ के देखते हैं तो हमारे पास लोग ही मौजूद नहीं हैं या वो डाटा मौजूद नहीं है जिसके तहत हम कहें कि अच्छा ये 4 खिलाड़ी रिप्लेस अगर करने हैं तो ये 10 की लिस्ट है या 25 की लिस्ट है। वो बिल्कुल निज़ाम धर्म बरम था। ये चैम्पियंस कप जो हो रहा है इसके में हमारे पास टैलेंट बहुत अच्छा आएगा, हमारे पास रिकॉर्ड मौजूद होगा, उसके बाद जिसको जिस तरह करना होगा हम कर लेंगे। सर्जरी का मसला ये कि आपके पास सारे टूल मौजूद होने चाहिए, सारी चीज़ मौजूद होनी चाहिए। हमारा इंशाल्लाह ताला एक दफ़ा चैम्पियंस कप हो जाए, हमारे पास रिकॉर्ड सारा मेंटेन हो जाए। कुछ था कुछ नहीं था, बहुत सारे प्लेयर्स थे जो बहुत अच्छे खिलाड़ी थे बट वो ऑन बोर्ड नहीं थे, लिस्टों में नहीं थे, तो उसका बेस्ट हल यही है, ये डोमेस्टिक क्रिकेट हमारी इससे बहुत स्ट्रॉन्ग होगी। हमारे पास एक प्लेयर्स का 150 प्लेयर्स का पूल मौजूद होगा, उसके बाद जिसकी सर्जरी होनी है, जिसने आना है जाना है, वो सिलेक्शन कमेटी बड़े आराम से कर लेगी। ये थे जनाब सैयद मोहसिन रज़ा नकवी, चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड, फरमा रहे थे कि चैंपियंस कप के 3 टूर्नामेंट ला रहे हैं और वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिमत का तयन करेंगे। इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद में 50 ओवर का टूर्नामेंट हो गया, पिंडी स्टेडियम रावलपिंडी में 20 ओवर का T20 टूर्नामेंट हो गया और टीम पाकिस्तान की ये परफॉर्मेंस है। वो कह रहे थे 5 मेंटोर लेकर आ रहे हैं। वो 5 मेंटोर कौन है? वकार यूनुस साहब जो कई बारियां ले चुके हैं क्रिकेट बोर्ड में, सकलैन मुश्ताक साहब, उसके साथ मिसबाउल हक साहब पाकिस्तान क्रिकेट को क्या देकर गए हैं वो आप ज़्यादा बेहतर जानते हैं। शोएब मलिक साहब अब PSL खेलेंगे, सरफराज अहमद साहब, ये 5 मेंटोर हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के। सिलेक्शन कमेटी पर अगर मैं नज़र डाल लेता हूँ तो सिलेक्शन कमेटी में 2 in 1 है। टेस्ट ऑल फास्ट बॉलर आकिब जावेद साहब हेड कोच भी हैं और उसके साथ साथ वो सेलेक्टर भी हैं। पहली मर्तबा एक अंपायर को सिलेक्शन कमेटी में रखा गया, अलीम डार साहब, अजहर अली, असद शफीक, जिनका यही नहीं पता कि वो अभी क्रिकेट छोड़ चुके हैं या खेल रहे हैं, और आदाद शुमार के माहिर हसन चीमा साहब, जिन्होंने टीम में शादाब खान को डाला तो पता ही नहीं था कि वो कौन से आदाद शुमार पर पाकिस्तान टीम में आए हैं। तो यासिर, मैं आपकी तरफ आ जाता हूँ। हम बात करते हैं कि जी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। क्रिकेट बोर्ड के सरबराह तो कह रहे थे चैंपियंस का पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो है वो सब कुछ सिमत का तयन कर देगा, लेकिन यहाँ तो चीज़ें संभल ही नहीं रही। हर मैच के बाद जो है वो लीकेज हो रही है। देखिए, ये गालबन 2024 आठवां महीना था पिछले साल जब इन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बातें कर रहे थे, और जब उन्होंने ये बात की मैं खुद अभी थोड़ा हैरान हुआ कि जब उन्होंने कहा भाई हम पीछे मुड़ के देखते हैं तो हमारे पास बेंच स्ट्रेंथ ही नहीं, लड़के नहीं हैं। तो जब इन्होंने सर्जरी की बात की है तो सर्जरी तो फिर उन लोगों की करनी चाहिए थी। वो लोग तो अभी भी सिस्टम में हैं। जिन लोगों का कसूर था, जिसमें आपके नदीम खान हो गए, जुनेजिया हो गए, जो आपकी अकेडमीज को देख रहे हैं, डोमेस्टिक क्रिकेट को देख रहे हैं, पाथवे को देख रहे हैं, तो उनका फिर कसूर है। सर्जरी तो उनकी बनती थी, उनको फिर नहीं होना चाहिए वहाँ पे। अगर आपने किसी को निकालना था तो यही लोग थे जो ये अभी भी पिछले 5-6 सालों से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को के किसी भी हवाले से कभी PSL में चले जाते हैं, कभी अकेडमीज में, कभी क्रिकेट बोर्ड में आ जाते हैं, तो उनकी सर्जरी करने की ज़रूरत थी। बाकी आपने जो मेंटोर्स की थोड़ी बहुत बात की तो उसमें देखिए, आप कह रहे थे कि कुछ लड़के खेलेंगे तो बाकी लोग हैं वो टीवी पे बैठ जाएंगे, या ठीक है ना। तो ये आप, मैंने जो शुरू में बात की थी कि ये पार्ट टाइम पे चीज़ें चल रही हैं। जो वुमेन्स का हेड कोच है वो PSL में किसी फ्रेंचाइज का हो जाएगा। पाथवे वाले हैं जो जिसका दिल करता है, जो इनके मनपसंद कोचेज होते हैं डोमेस्टिक के, उनको लगा दिया जाता है, और उन लोगों को फिर जब वो टूर से वापस आ जाते हैं फिर किसी और टीम में लगा दिया जाता है। तो ये जो कंसिस्टेंसी है, ये जो कंटिन्यूटी है, ये इस तरीके से आप रिजल्ट, फिर आपने न्यूजीलैंड की बात करते हैं प्लेयर्स की कि वो एडजस्ट कर जाते हैं। हम लोग इस चीज़ के पीछे छुपते हैं कि हमारे यंग प्लेयर हैं, तो न्यूजीलैंड के यंग प्लेयर नहीं है। जी बिल्कुल। यासिर, मैं जरा माजिद भट्टी साहब की तरफ आ जाऊं। मैं चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड सैयद मोहसिन रज़ा नकवी साहब से कहूंगा कि आप ही अपनी अदाओं पर ज़रा गौर करें। हम अगर अर्ज करेंगे तो शिकायत होगी। आप कह रहे थे कि आपसे पहले क्रिकेट बोर्ड का कोई डेटा ही नहीं था, क्रिकेट बोर्ड में कोई बेंच स्ट्रेंथ ही नहीं थी। तो मोहतरम सैयद मोहसिन रज़ा नकवी साहब, यही क्रिकेट बोर्ड का डोमेस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर था जिसकी वजह से आप 92 में वर्ल्ड कप जीते, 2009 में ICC वर्ल्ड T20 जीते, 2017 में ICC चैंपियंस ट्रॉफी जीते। माजिद भट्टी साहब, देखिए, बिल्कुल हमारा सिस्टम यही रहा है, लेकिन मसला ये है कि इस सिस्टम में अचानक बाज़ ऐसे लोग पसे पर्दा रहकर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं
जो पूरे सिस्टम को डिरेल कर देते हैं, और जो नया चेयरमैन आता है उसको ऐसी कहानियाँ बताते हैं। ज़ाहिर है इनका क्रिकेटिंग बैकग्राउंड तो है नहीं, तो उस पूरे कहानी के अंदर वो खो जाते हैं कि शायद ये 5 लोग आएंगे और ये पाकिस्तान। माजरत के साथ माजिद भट्टी साहब, क्रिकेटिंग बैकग्राउंड नहीं है सैयद मोहसिन रज़ा नकवी साहब का, लेकिन उनके बैकग्राउंड में बतौर चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड इतनी नाकामियों का इंदराज हो चुका है जो माजी में किसी क्रिकेट बोर्ड के सरबराह के पास नहीं है। बिल्कुल, देखें अब तो कोई उनके पास जवाब नहीं है। आप ट्रायंगुलर टूर्नामेंट हार गए, आप चैंपियंस ट्रॉफी बुरे तरीके से हारे, आप न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज़ हार गए, अब वनडे सीरीज़ 2-0 डाउन है। तो मेरे ख्याल में जब इतनी ज़्यादा नाकामियाँ हो जाएं, और कभी आप एक कप्तान को ला रहे हैं, कभी दूसरे को ला रहे हैं, कभी एक कोच ला रहे हैं, कभी दूसरा ला रहे हैं, जिस वजह से आपने जैसन गिलेस्पी को नाराज़ करके रुखसत कर दिया, वो सारे इख्तियारात आपने आकिब जावेद को दिए। ये बहुत अच्छी बात की आपने। यासिर अराफात साहब, आप क्रिकेट बोर्ड के साथ रहे, मसला यहाँ पर यह है आप किसी को भी लेकर आ जाएं, इख्तियारात अगर आपने उसको नहीं देने तो वो कुछ नहीं कर सकता। आप मैकेनिक के पास अपनी गाड़ी को लेकर गए, बोनट खोला, बोला इसका रेडिएटर चेक, उसने रेडिएटर चेक कर लिया, आपने बोला इसका हॉर्न भी चेक कर लें, हॉर्न चेक कर लिया, आपने बोला सर इसका स्टीयरिंग सारा सा जो है ना वो मोड़ नहीं रहा है, टाइट हुआ हुआ है, उसने स्टीयरिंग चेक कर लिया, आपने बोला सर इसकी सीट हिली हुई है। तो क्रिकेट बोर्ड की कौन कौन सी चीज़ ठीक करेंगे आप? देखिए, मैं अभी भी होपफुल हूँ कि पाकिस्तान की क्रिकेट बेहतर हो सकती है अगर हम लोग अभी भी सिंसियर हो के ये जो हमने मेंटोर्स की बात करते हैं और जितने भी क्रिकेट बोर्ड में इन्वॉल्व हैं हमारे एक्स क्रिकेटर जो हैं, अगर ये बैठ के इसको हल करने की कोशिश करें तो हो भी सकता है कि आपका एक स्ट्रॉन्ग क्रिकेट बोर्ड की सूरत में फिर जो ट्रांसपेरेंसी है सिलेक्शन में, उस पर हम कितने सवालात उठाते हैं। शादाब खान की हम बात करते हैं, फिर अब्दुल्ला शफीक दोबारा बगैर किसी परफॉर्मेंस के दोबारा टीम में आ जाते हैं, सेम फॉल्ट्स करते हैं। मगर अगर हम जब सिंसियर तरीके से बैठकर हम लोग इन चीज़ों को अभी अगर ठीक करना शुरू करेंगे तो मैं समझता हूँ, अभी भी मैं होपफुल हूँ कि मगर ये है कि हम लोग कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की हम जो बात करते हैं वो यही होती है कि देखें, अगर राहुल द्रविड़ अगर जब उसके ऊपर पॉलिटिकल इंटरफेरेंस आती है तो वो हेड कोच बावजूद इसके कि वो 50 ओवर का ये जो अभी जो T20 वर्ल्ड कप वेस्ट इंडीज़ वाला जीतने के बावजूद वो इस वजह से छोड़ते हैं कि जी उनके ऊपर पॉलिटिकल इंटरफेरेंस आ रही है। तो हमारे लोगों में ये कैरेक्टर कब नजर आएगा कि जब एक तो पहली तो बात है उन पे ये भी ब्लेम आता है कि वो अपने रिश्तेदारों को बच्चों को खिलाने के लिए। तो मैं इन लोगों से मैं ये पूछता हूं कि आप थोड़ा सा यहाँ पे कैरेक्टर शो कर दें कि आप क्या मतलब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में रहकर ही कि मतलब आपका सर्वाइवल आप क्यों नहीं रह के, जब आप पे लोग उंगलियां उठाते हैं या बातें करते हैं तो आप साइड पे रहकर भी मतलब पाकिस्तान की क्रिकेट की बेहतरी के लिए काम कर सकते हैं। क्यों आपको अंदर आके क्रिकेट को खराब करने का आपके जहन में ये चीजें होती हैं? तो अगर आप सिंसियर तरीके से काम करना चाहते हैं तो मैं अभी भी होपफुल हूं पाकिस्तान की क्रिकेट अगर आप जूनियर लेवल पे डोमेस्टिक को अगर आप बेहतर करना शुरू कर दें, ये लॉन्ग टर्म ठीक हो गया। यासिर अराफात साहब, बहुत शुक्रिया आपका, और लगा कि आप जुनूबी अफ्रीका के ड्रेसिंग रूम से आए हैं।